इधर कर रहे हैं हम सब डांस, फैमिली के सभी डांस कर रहे हैं। ये आराम से बैठे हुए थे, डांस नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं इनको उठा के लेके आई थी। फिर ये आराम से डांस करने लगे, फिर तो इतना डांस करने लगे कि हो गई है हमारे प्यारे से सुंदर से हनुमान जी की एंट्री। और इन ये बहुत सुंदर लग रहे थे, देखने में हेल्दी भी थे, बहुत प्यारे लग रहे। बजाए जा तू प्यारे हनुमान तुझ की, बजाए जा तू। ये बहुत सुंदर हनुमान जी लग रहे थे, मतलब देखने में पूरा लुक इनका हनुमान जी का आ रहा था। ये नहीं कि थोड़ा ऑड से लगे, ऑड से नहीं लग रहे थे, क्योंकि ये हेल्दी भी थे और मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये हनुमान जी। और इनका ना पूरा एक्ट हनुमान जी का बहुत प्यारा रहा, बहुत सुंदर रहा, और ये एक्टिव भी बहुत थे। इधर हनुमान जी खूब मस्त होके डांस कर रहे हैं, प्यारे से डांस कर रहे हैं। अब इनका हो गया उड़ने का टाइम, इनका स्टैंड विस्टैंड सब रेडी हो रहा है। अब ये उड़ने की वेट कर रहे हैं, कब मैं उड़ूँ अपनी पावर के साथ, अपनी गदा के साथ। अब ये उड़ेंगे, हमारे हनुमान जी तैयार हो रहे हैं। हमारे हनुमान जी हो गए बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार। अब ये जा रहे हैं हमारी सीता माता की खोज करने और लंका में आग लगाने, अपने पावर के साथ, अपने गदा के साथ। अब ये हो गए हैं तैयार। इधर अब ये पूरी सपोर्ट छोड़ के गाइस उड़ने की पोज में आएंगे, ये पूरी सपोर्ट छोड़ देंगे अपनी, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लेंगे। अभी तो उन्होंने पैर टच कर रखे हैं, ये पैर भी हटा देंगे, फिर तो ये बिल्कुल सेम ऐसे लगेंगे कि ये बस ये उड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो नहीं बता सकती कि मैं कैसे लग रहे, क्योंकि आपने देखा नहीं है। अगर आप देखते तो आपको बिल्कुल सेम वही फील आती कि जैसे ये सेम हनुमान जी ही हैं। वैसे तो हैं हनुमान जी, पर लेकिन आपको ये लगता कि ये रियल हनुमान जी हैं, क्योंकि इनकी सेम वही पोजीशन थी। गाइस, आप किसी को भी मतलब सच्ची भावना से या अपनी पूजा की भावना से या भगवान की भावना से आप किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो आपको सेम वही नज़र आती है। तो मतलब एक भावना होनी चाहिए दिल में कि हम कैसी भावना से किसको क्या देख रहे हैं। तो बिल्कुल सेम ये वही लग रहे थे, हनुमान जी लग रहे थे, क्योंकि ना एक मतलब ये वैसे भी नॉर्मल भी एक इंसान ही है ये, अगर हम देखें तो इनको ये रूप निकाल दिया जाए तो वैसे सेम ये इंसान ही है। पर लेकिन उन्होंने ये रूप धारण कर रखा है, तो उससे हम ये अपनी भावना से, भगवान की भावना से, तो अब इन्होंने हनुमान जी का रूप दे दिया। अब इन्होंने दोनों पैर बिल्कुल छोड़ दिए हैं, सपोर्ट पूरी छोड़ दी है। अब सेम वही पोजीशन लग रही है जैसे कि ये सेम उड़ रहे हैं, लेकिन है ये वही, लेकिन हम अपने हमारी भावना है ना, भावना, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल सेम हनुमान जी लग रहे हैं। देखो गाइस, उड़ भी रहे हैं, ये बिल्कुल वही पोजीशन है, और इसका फेस भी इनका थोड़ा भारी है, तो मतलब अच्छा बिल्कुल लुक हनुमान जी जैसा आ रहा है इनका। और ये भी नहीं है तो कि थोड़ा हिलें डुलें, बिल्कुल भी ऐसी सेम बैठे हुए हैं। मुझे तो डर लग रहा था गाइस कि कहीं इधर उधर ना कुछ हो जाए, पर लेकिन नहीं, ऐसे तो खैर नहीं होता है। इनका तो ये डेली का होता है। और फिर भगवान शक्ति भी देती है, हनुमान जी इनका रूप धारण किया है, तो हनुमान जी इनको पूरी रूप से शक्ति भी देंगे, क्योंकि अगर किसी भी रूप से आप कोई भी एक्ट करते हो तो वो पूरा उसी में भावना हमें हम लीन हो जाते हैं। तो इसी वजह से अभी देखो दोनों हाथ बिल्कुल, दोनों, अब तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, पैर से भी हटा दिया था और दोनों हाथ इन्होंने ले लिए थे गाइस। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी काम करो तो सच्चे दिल से करना चाहिए, प्रेम भक्ति भावना से इनको देखना चाहिए गाइस। तो वही मतलब एक प्रेम भक्ति भावना बहुत ज़रूरी होती है गाइस। ये खिलाएंगे यहाँ पे केला, केला का प्रसाद खिलाएंगे जी, सबको केला खिलाएंगे। वो बराबर में इनके वो खड़े हुए हैं, वो इनको केला देंगे और ये सबको प्रसाद के रूप में केला खिलाएंगे। अब ये केले का प्रसाद भी बांटेंगे गाइस। और इन्होंने उड़ान वाली पोज अपनी कर ली है ख़त्म। अब ये आ गए हैं माता सीता की खोज करके, लंका से आ गए हैं, इन्होंने कर दिया है रावण का अंत। और ये इस खुशी में ये खूब धूम मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इधर मैं और मेरी फ्रेंड और गिन्नी भी डांस कर रहे हैं। गिन्नी मतलब डरी नहीं है, मेरे को लग रहा था कि ये हनुमान जी को देख के डरेगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं डरी। और हनुमान जी भी इसके पास में आए थे और डांस भी कर रहे थे, इसको गोदी में भी लेना चाह रहे थे वो, पर लेकिन गोदी में तो नहीं गई। पर लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरी, गिन्नी भी आराम से खेलती रही। आ गई हैं ये दो हमारी बड़ी माता, जो इन्होंने जागरण में लगा दिए चार चांद और बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने।
डांस किया कि बस ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बात ओहो देखो भूमिका बहुत ज़्यादा डांस में एक्टिव हो रही है। देखो गाइस बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने, मज़ा आ गया गाइस। मतलब होता है ना कि जब डांस करो तभी थोड़ा एनर्जी आती है और जागरण में भी मन लगता है, और नहीं डांस करो तो गाइस पूरे जागरण में नींद आती है और कुछ नहीं आता, और फिर किसी दूसरों का भी मन नहीं लगता। जब तक आप डांस नहीं करोगे तो जब तक आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आ गई है हमारी राधा कृष्ण की जोड़ी, ये भी बहुत प्यारी सुंदर लग रही थी गाइस। इनका ये पीछे का जो मोर पंख वाला था ये काफ़ी बड़ा था, इनको स्पेस भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इन्होंने एडजस्ट कर लिया। बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने राधा कृष्ण ने। और इधर हमारे चौहान साहब ने थोड़ा सा हमारा ब्लॉग भी बनाया, क्योंकि मैं डांस कर रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया कि क्या आप डांस करते रहो, मैं बना रहा हूँ। तो इधर राधा कृष्ण ने दे दी मेरे हाथ में मटकी, जो गाइस मैं खूब मटक मटक के डांस कर रही हूँ मैं खूब अच्छे से डांस गाइस। और चौहान साहब भी आराम से ब्लॉग बना रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, और आराम से अच्छा पूरा ब्लॉग भी बना दिया इन्होंने। अच्छे से मेरी हेल्प भी कर दी ब्लॉग बनाने के लिए। और इधर कृष्ण जी ने कर दिया मेरा पर्दा और मेरे को बना दिया राधा जी, और मेरे हाथ में दे दी मटकी, और मैं मटकी लेके मटक के डांस कर रही हूँ गाइस। और सभी डांस कर रहे हैं, इधर मेरी फ्रेंड भी डांस कर रही है, सब डांस कर रहे हैं इधर। और उन्होंने पकड़ लिया मेरा हाथ, और देखो मैं अभी बोल रही थी ना वही मेरा पर्दा भी कर दिया और मेरे हाथ में मटकी भी दे दी। तो हम डांस कर जी ना, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, पतले भी थे, इनका फेस भी पतला था, तो बहुत देखने में सुंदर लग रहे थे। राधा जी भी बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, ये भी पतली थी, मतलब दोनों राधा और कृष्ण की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी गाइस। तो इधर आ गई है हमारी प्यारी सी छोटी सी माता रानी अनन्या, जो कर रही है अपनी बुआ जी के साथ डांस। इधर आ गई है गीता की भाभी, जो कृष्ण ने उसके ऊपर भी मटकी रख दी है, तो उसकी भाभी भी डांस कर रही हैं, आराम से नाच रही हैं। सभी लोग इतना झूम के नाच डांस कर रहे हैं कृष्ण जी के साथ में, बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हैं, अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब मस्त मज़ा आ गया जागरण में। तो गाइज बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी, सभी को नहीं हो रही थी बिल्कुल भी थकान, और सभी पूरी रात डांस करते रहे कृष्ण जी के साथ, राधा जी के साथ। और इधर अब आएंगी हमारी प्यारी सी भतीजी दीपिका, जो करेंगी कृष्ण जी के साथ में छेड़छाड़ और नटखटपन दिखाएंगी अपना, क्योंकि राधा जी ने उनसे बोला था, तो वो कभी मटकी को देंगी उनको, कभी मटकी को लेंगी उनसे। अब आ गई हैं जी दीपिका जी, जो राधा जी उनको बता रही हैं कि आपको ऐसे करना है, तो वो वैसे ही सेम कृष्ण जी के साथ में कर रही हैं। कभी उनकी बांसुरी को ले रही हैं, कभी उनकी बांसुरी को दे रही हैं, और मटकी को भी दे रही हैं, ले रही हैं। अब उनके साथ में देखो क्या छल कर रही हैं, कपट कर रही हैं, और मस्त होके दीपिका ने भी पूरा एक्ट निभाया और आराम से करती रही है। देखो कैसे एक्शन, देखो दीपिका रानी के बहुत प्यारे प्यारे एक्शन है, आराम से बढ़िया एंजॉय किया। देखो मटकी भी हाथ में ले लिया। अब गाइस देख लिया आपने, हमारी दीपिका जी हो रही हैं कृष्ण जी के साथ मस्त। अब इन्होंने मटकी, राधा जी ने इनको मटकी भी दे दी कि आपको कृष्ण जी के साथ ऐसे ही करना है, तो जो सेम ऐसे ही कर रही हैं कृष्ण जी के साथ में, छेड़ रही हैं उनको, मटकी दे रही हैं, कभी मटकी ले रही हैं। मतलब अच्छा करा, दीपिका ने भी अपना फुल एंजॉय किया था कृष्ण जी के साथ में, मस्त होके बहुत अच्छा एक्ट निभाया दीपिका ने भी। इधर आ गए हैं हमारे कृष्ण जी अपना चक्र लेके, और सुदामा जी भी आ गए हैं। इनकी भी जोड़ी बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी गाइस। तो जी अपना चक्र घुमा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़े से फूल भी डाल रहे हैं, जो फूल हमारे सभी के ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फूलों की बरसात हो रही है गाइस, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो एक बार तो ये चक्र गिर गया था, लेकिन किसी के लगा नहीं, इन्होंने दोबारा फिर वही चक्र लिया, और अच्छे से फिर तो अच्छे से कंटिन्यू से इन्होंने घुमाया। दोनों ने बहुत अच्छे से ये किया था सब गाइस। देखो कैसे बार बार यार, फूलों की बरसात से तो बहुत मतलब खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी, तो पंडाल पूरा महक रहा था गाइस, बहुत प्यारा लग रहा था। हार गया हमें इस दुनिया से, अब तो बाबा धाम में, अब तो बाबा धाम में। इस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ये तो बस इतने मस्त हो गए थे, पहले कर नहीं रहे थे डांस, फिर तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, फिर तो ये कर रहे थे कि बस पूरे में तो हम ही डांस करते रहें।
किट्टू, मिथुन, रामू बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे, भूमिका भी थी, मैं भी मस्त हो रही थी गाइस। बहुत अच्छा लगा जागरण में गाइस, मज़ा आ गया डांस करके, मतलब थकान भी महसूस भी नहीं हुई और बहुत एंजॉय किया हमने सभी ने। सिर्फ हमारी लवी बेटी है ना जो, उसने डांस नहीं किया था। हमारे रुद्र ने भी सबके साथ में डांस किया, हमारी लवी ने और गिन्नी ने डांस नहीं किया, दोनों ने, बाकी सबके साथ में डांस किया। इधर आ गई है इसकी गीता की एनिवर्सरी, हमने बोल दी थी कि गाइस इसकी एनिवर्सरी है, तो उन्होंने गाना भी लगा दिया था बधाई देने के लिए। तो इधर मेरे भैया कर रहे हैं डांस। इधर आ गई है हमारी माता रानी शेर पर सवार होके गाइस, तो शेर ने माता रानी को अपना स्थान भी दिला दिया है। माता रानी हमारे सामने ही बैठी हुई हैं और शेर इधर खूब डांस कर रहा है गाइस। तो बज गए हैं सुबह के 4 और हो गया है हमारी माता रानी का भोग का टाइम गाइस। तो हमने हलवा चना का भोग कर दिया है तैयार। तो पंडित जी इधर माता रानी का भोग भी लगा रहे हैं और इधर सुबह हो गई है गाइस, तो हो गई है तारा रानी की कथा शुरू। तो सभी तारा रानी की कथा सुन रहे हैं गाइस। तो मुझे इसमें ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि इसमें है बहुत म्यूजिक। तो गाइस ये मैंने बार-बार इसमें कॉपीराइट आ रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से इस ब्लॉग को मैंने बनाया अपनी वॉइस को ओवर करके बार-बार। और इधर का तारा रानी की कथा सभी लोग सुन रहे हैं गाइस। अब मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगी गीता की एनिवर्सरी का ब्लॉग और माता रानी का भंडारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।